आइए स्टूडेंट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कैलकुलेट न्यू मोलरिटी व्हेन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.5 मोलर HCl। अगर हम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर को 100 क्यूबिक सेंटीमीटर के 0.5 मोलर HCl में ऐड कर दें तो जाहिर सी बात है मोलरिटी चेंज होगी। वो मोलरिटी कितनी आएगी वो आपको बतानी है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पे सोल्यूशन में आप लिख लें कि आपको न्यू मोलरिटी, क्योंकि आपको चाहिए न्यू मोलरिटी, सो इसको आप कह दें ये आपका M1 है, ये आपको फाइंड करना है, राइट। वॉल्यूम जो आपका टोटल बन जाएगा, वॉल्यूम V1 जो कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, इसको हम V1 कह दें। ये देखिए कैसे बनेगा, 100 + 100 दोनों को आप मिला रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, 200 बन जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 200 सेंटीमीटर क्यूब। साथ साथ अगर आप देखें कि M2 आपको कितनी गिवन है, जिसका आपको बनाना है मोलरिटी ऑफ HCl, इसको आप नाम दे दें M2 का, वो कितनी गिवन है 0.5 मोलर। और आपको V2 भी पता है, वॉल्यूम V2 ये वॉल्यूम ऑफ HCl है, V2 वो भी आपका देखिए 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। सो स्टूडेंट्स अब आप फॉर्मूला यूज़ करें M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। सो M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट कर दें। सो M1 की वैल्यू क्या है ये आपको फाइंड करनी है। वॉल्यूम 1 कितना है 200, M2 आपको कितना गिवन है 0.5, वॉल्यूम 2 है 100। सो M1 आपका आ जाएगा 0.5 × 100 डिवाइडेड बाई 200। So your final answer will be 0.25 molar। So students, hopefully आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। Thank you।